हेलो गाइस, क्वीन ऑफ टीयर्स के एपिसोड 2 में आप सभी का वेलकम है। तो ये एपिसोड वहीं पे स्टार्ट होता है जहाँ पे खत्म हुआ था, जहाँ पे वो हेन का इंतजार कर रहा था और जब वो वहाँ पे नहीं आती है तो वो अपने ऑफिस आ जाता है और डिवोर्स के पेपर तैयार करने लगता है। इसके बाद उसे हेन का कॉल आता है और वो उसे नीचे मीटिंग रूम में बुलाती है, मतलब अपने घर पर बुलाती है। तो वो वैसे ही करता है, वो जाना तो नहीं चाहता है लेकिन वो चला जाता है। उससे मिस्टर होंग ने बुलाया था, जो कि क्वीन कंपनी के चेयरमैन होते हैं, मिस्टर ब्योम जोन जो कि हेन के बाप हैं, और सोंगवा जो कि मॉम है इसकी, सूची और उसका भाई होता है, और दाहाई उसकी बहन होती है, और एक गर्लफ्रेंड भी होती है ग्रैंडपा की जिसका नाम होता है स्योल ही, और ये होती है हाइन की आंट ब्योमजा जो कि अभी जेल में है। और आगे में पता चलेगा कि वो जेल में क्यों है। अब हम देखते हैं कि वहाँ पे हनवू आके सबको हाई बोलता है, जिसके बाद जो स्यूचल होता है वो उसे बोलता है कि मेरे क्वीन मार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गया है जो वो संभालता है और आपको उसे देखना पड़ेगा। तब वो बोलता है कि मैं उसका जिम्मेदारी नहीं उठा सकता है क्योंकि मैं उस पर काम नहीं करता हूँ। तब वो बोलता है कि आप ऐसे भी सारा कुछ संभालते हैं तो आपको ये संभालना ही पड़ेगा। जिसपे वो जब कुछ बोलना ही चाहता है तभी उसकी मॉम बोलती है कि हाँ बोलने में कितना टाइम लगता है, तो वो हाँ बोल देता है। और अब हमें पता चलता है कि हनवू को उसके पूरे परिवार ही दबा के रखते हैं और हाइन जो है वो कुछ भी नहीं बोलती है। जिसके बाद हाइन की मॉम बोलती है कि अब तुम लोग जल्द से एक बेबी प्लान करो, जिससे जो ये सारे रूमर्स भी फैल रहे हैं तुम लोगों के बारे में वो भी जल्द से जल्द खत्म हो जाएंगे और हमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होगा। तभी हाइन के डैड बोलते हैं कि हम अपनी सूबिन का जल्द से जल्द चेहरा देखना चाहेंगे, जिसपे सारे उनका मुंह देखने लगते हैं और पूछते हैं सूबिन कौन। तब वो बोलता है कि हमारे आने वाली ग्रैंड डॉटर होंग सूबिन। तब उसे हनवू बोलता है कि हॉन सूबिन क्यों, टेक सूबिन क्यों नहीं। जिसके बाद उसका पिता बोलता है कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बाप का ही सरनेम मिले, और वैसे भी ये काफ़ी ज़्यादा ओल्ड फैशन हो गया है तो हमें इसे फॉलो करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और उसे हमारी नतनी को हमारे बेटी का ही नाम मिलेगा। जिस पे हनू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा तो होता है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। वो हेन के पीछे पीछे जाता है और वो उसे बोलता है कि हमारे बीच में जहाँ पे बात भी नहीं होती है वहाँ पे तुम्हारे फैमिली वाले बेबी प्लान करने के बारे में बोल रहे हैं, क्या तुम्हें ये सब कुछ सही लगता है। इसके बाद वो बोलती है कि मुझे इस सब चीज़ों में कोई भी दिक्कत नहीं है और वैसे भी अगर सब कोई खुश हैं और इससे हमारा भला ही होता है तो मुझे क्या दिक्कत होगा। इसके बाद हनू बोलता है कि मुझे दिक्कत है, मैं ऐसे नहीं रह सकता हूँ और वैसे भी तुम प्लीज़ ये सब नाटक बंद कर दो क्योंकि हमारे बीच में कुछ भी वैसा नहीं है जैसे तुम्हारे फैमिली को लगता है। और तभी हाइन को कॉल आता है और वो लोग हाइन और हनवू का इंटरव्यू के लिए एक मैगजीन में फ़ोटो छापना चाहते हैं। उसी बारे में बात हो रही होती है। तभी जो हाइन होती है वो बोलती है कि हाँ तुम अच्छे से सब कुछ अरेंजमेंट कर दो। जिसके बाद हनवू और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके पास आके बोलता है कि हमारी इतनी ख़राब हालत है और तुम हर रोज़ हमारे बारे में इंटरव्यू दे रही हो, फ़ोटो छपवा रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो। तो वो बोलती है कि मैं क्या करूँ, हमारे जितने भी इंटरव्यू होते हैं वो बस हमारे बारे में होते हैं, सब लोग हमें में इंटरेस्टेड हैं तो मैं क्या करूँ। जिसके बाद वो बोलता है कि बस कर दो और मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, और वो ये बोल के वहाँ से चला जाता है गुस्से में। इसके बाद फिर से हाइन को कॉल आता है और वो डिस्कस करने लगती है कि वो अपनी और हनवू की कौन सी फ़ोटो उसमें छपवाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि हनवू वहाँ पे से बहुत गुस्से में बाहर चला जाता है। अब हम देखते हैं कि सूचल किसी से बात कर रहा होता है, तभी हाइन वहाँ पे आती है और उसे मारती है और वो उसे मारने लगती है और भी ज़्यादा, और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो उसे मार क्यों रही है। वो उसे बोलता भी है कि अरे तुम्हें क्या हो गया, तुम मुझे क्यों मार रही हो, सुनो तो मेरी बात। लेकिन वो उसकी अच्छी खासी पिटाई कर देती है और फिर वो उसे बोलती है कि तुम मेरे पति पर हुक्म क्यों जता रहे थे, आज के बाद अगर तुमने उस पर हुक्म जताया ना तो देख लेना मुझसे ज़्यादा बुरा कोई नहीं होगा। और वो ये कह के वहाँ से जा ही रही होती है। तभी उसका भाई उसे बोलता है कि खुद तो तुम उसे हर वक्त परेशान करती रहती हो और मुझे मार रही हो, साइकोपाथ कहीं की। जिसके बाद वो बस रुकती है और मुड़ने ही वाली होती है, तभी वो वहाँ पे सॉरी बोल के भाग जाता है। अब हमें दिखाया जाता है यांग को, जो कि हनू का दोस्त होता है और हनू उसके साथ ड्रिंक कर रहा होता है। तब यांग उसे बोलता है कि यार अब तूने काफ़ी ज़्यादा पी ली है, चल मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ। तो हनू उसे बोलता है कि नहीं नहीं तू जा, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं रहूँगा। तो यांग उसे बोलता है तू पागल है क्या, मैं तुझे इस हालत में छोड़ के नहीं जाऊँगा। और वो क्यूट सा फेस बनाता है। तब वो उसे बोलता है कि यार तू ऐसे क्यूट से फेस मत बना। इसके बाद वो बोलता है कि मैं क्या करूँ यार, तुझे पता है तेरी भाभी भी जब पहली बार मुझसे मिली थी ना तो उसने मुझे कहा था कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, और वो मेरे क्यूटनेस पर फ्लैट हो गई थी। मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि भगवान ने मुझे इतना क्यूट आखिर बनाया क्यों है। मुझे इतना ज़्यादा क्यूट अगर भगवान नहीं बनाता तो तेरी भाभी को मैं कभी पसंद ही नहीं आता और मेरे साथ इतना सारा कुछ नहीं होता। मैं तेरी भाभी के साथ इस रिश्ते में फंस नहीं जाता, मेरे उससे शादी नहीं होती। मैं आखिर इतना क्यूट क्यों है, बता तो मुझे। तो उसका दोस्त उसे हंसने लगता है देख के और वो बोलता है चल चल तू घर चल, मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ, ऐसे हालत में तू घर नहीं जा पाएगा। जिसके बाद वो बोलता है कि तू घबरा मत, वैसे भी चाहे कुछ भी हो मैं अपने घर आराम से पहुँच जाऊँगा। तो वो बोलता है ऐसे क्यों, क्योंकि मुझे वो लोग पहुँचा देंगे। इन लोगों की तरफ दिखा के वो बोलता है, तो बोलता है ऐसा कैसे। तो वो बोलता है कि तुझे देखना है क्या, अच्छा रुक। तो हनवू 3-4 बार खड़ा होता है, बैठता है और वो लोग भी वैसे ही करते हैं। जिसके बाद उसका दोस्त तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि सच में ये लोग तो हनवू ही को यहाँ पे लेने के लिए आए हैं। इसके बाद हनवू बोलता है कि हमेशा मेरे पीछे आदमी रहते हैं ताकि मैं कहीं भी रहूँ मैं हमेशा पहुँच जाऊँ अपने डेस्टिनी पे। जिसके बाद हनवू बोलता है कि यार जब भी मैं इस कागज़ को फाड़ता हूँ, डिवोर्स लूँ या नहीं लूँ, हमेशा ये आता है कि नहीं लूँ। ये डिवोर्स कागज़ भी मेरा साथ नहीं दे रहा है कि मैं डिवोर्स लूँ, आखिर मैं क्या करूँ, मैं पूरी तरीके से रिश्ते में फंस गया हूँ। जिसके बाद उसका दोस्त भी उसकी दुख सुन के अपने दुख सुनाने लगता है और अपनी बीवी के बारे में बताने लगता है। जिसके बाद वो बोलता है तू जा तू अपनी वाइफ के पास जा, वरना वो फिर से तुझे परेशान करेगी, मैं अकेले घर चला जाऊँगा।
और फिर वो वैसे ही निकल जाता है रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते कि आखिर मैं इतना ज़्यादा क्यूट क्यों हूँ, आखिर मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद हो गई, आखिर मैं इन लोगों के बीच में क्यों फंस गया। जिसके बाद वो उन लोगों को बोलता है पीछे देख के कि अरे यार तुम लोग क्यों मेरा पीछा कर रहे हो, मैं घर चला जाऊँगा, तुम लोग प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो और तुम लोग चले जाओ। तो वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और जो हनवू है वैसे ही करके घर पहुँच जाता है। अब हनवू अपने रूम के बाहर आता है, हाइन उसकी पैर की आवाज़ सुन लेती है और वो आके गेट के पास खड़ी हो जाती है कि वो खटखटाएगा और वो गेट खोलेगी, लेकिन वो काफ़ी देर तक खड़ा रहता है और फिर लास्ट में वो वहाँ से चला जाता है और हाइन भी जाके बैठ जाती है। अब हम देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में प्यार तो है दिल में, लेकिन ये लोग दिखा नहीं पाते हैं। और हाइन अंदर रूम में हनवू की फ़ोटो देख रही होती है और उसे ये कुछ समझ में आ जाता है कि हनवू की स्माइल देख के वो ये सोच रही होती है कि हनवू ने बहुत दिन से मेरे सामने स्माइल नहीं किया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दूसरे दिन ब्योमजा के पास पहुँच जाता है हनवू से छुड़वाने के लिए, क्योंकि वो जो है उसने कंपनी में काफ़ी घोटाला किया था और उसने सेओली पे अटैक भी किया था, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसकी माम को उसी ने मरवाया है। तो अब उसकी हालत थोड़ी ख़राब हो रही होती है, इसीलिए लोगों को उसकी फ़िक्र होती है, परिवार वालों को। तो वो हनवू को भेज देते हैं उसे जेल से छुड़वाने के लिए। इसके बाद वो बोलती है कि तुम्हें नहीं पता है, वो सेओली ही कातिल है। अब हम देखते हैं कि आज है इनकी ग्रैंड माँ की डेथ एनिवर्सरी होती है। अब हमें यहाँ पे पता चलता है हेन के बड़े भाई के बारे में, जो कि अब्रॉड चला गया था, उसकी फैमिली से बनती नहीं थी, जिसका नाम है ब्योमसो, और आज वो भी यहाँ पे आया है। और हम देखते हैं कि हेन की फैमिली में एक रूल होता है कि ऐसे मेमोरियल में हमेशा सारे दामाद ही घर का खाना बनाते हैं, इसलिए जितने भी कज़न के पति होते हैं वो सब आ जाते हैं और इसीलिए हनवू भी यहाँ पे आके इनके साथ खाना बना रहा होता है। और वो सबकी हालत सेम होती है, लेकिन वो सबको हनवू के लिए ज़्यादा बुरा इसलिए फील होता है क्योंकि वो लोग तो दूर दूर के रिश्तेदार हैं, लेकिन हनवू तो मेन चेयरमैन का दामाद है और क्वीन कंपनी के मालकिन का वो हस्बैंड है, तो उसकी तो हालत ज़्यादा ख़राब होगी। और वो लोग उसे काफ़ी ज़्यादा अफसोस कर रहे होते हैं। तब उन लोगों को बोलता है कि अच्छा अब मेरे पीछे अफसोस करना छोड़ दो और अपना काम करो, क्योंकि हमें जल्दी से ये काम फिनिश करना है। और फिर वो लोग काम पे लग जाते हैं। अब हम देखते हैं कि सेओली भी वहाँ पे आई होती है। किसी को भी अच्छा तो नहीं लग रहा होता है, लेकिन मिस्टर होंग ने उसे खुद बुलाया होता है, इसलिए कोई कुछ बोल भी नहीं पाता है। अब ये लोग मेमोरियल स्टार्ट कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे हाइन की आंटी आ जाती है और वो आके ज़बरदस्ती घुसने लगती है। और जिसके बाद उसे वो बताता है हनवू कि आपने ही तो उन्हें छुड़ाने के लिए बोला था। जिसके बाद वो आके बोलती है कि मेरी मॉम की आज डेथ एनिवर्सरी है और मेरे बाप जो हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अय्याशी कर रहे हैं, और उस गर्लफ्रेंड के साथ जिसने मेरी मॉम को मारा है। तो उसका बाप बोलता है हाइन का कि सेओली ने उसे नहीं मारा था। जिसके बाद वो बोलती है कि नहीं, सेओली ने ही मेरी माँ को मारा था और सेओली इस सब की जिम्मेदार है और मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उसने इस कंपनी को हासिल करने के लिए, मेरे डैड को हासिल करने के लिए मेरी मॉम को मार दिया। जिसके बाद उसका जो भाई बोलता है कि प्लीज़ तुम यहाँ पे ड्रामा मत करो। फिर से स्टार्ट होने वाला होता है सेरेमनी, क्योंकि जैसे तैसे करके उसकी आंट को सब शांत करते हैं। तभी वहाँ पे ब्योमसेओक भी आ जाता है एक बड़ा ड्रामा करने के लिए। ये सब कुछ मिस्टर होंग देख लेते हैं ऊपर से और उन्हें ये बात का पता चल जाता है कि अब वो भी यहाँ पे आ गया है, तो अब वो भी बहुत बड़ा ड्रामा करेगा। और दूसरी तरफ आज हनवू के पिता का बर्थडे था, लेकिन इस घर के किसी भी दामाद को आज बाहर निकलने का ऑर्डर ही नहीं रहता, इसलिए हनवू वहाँ पे चुपचाप से घर में ही रहता है। अब क्वीन कंपनी का एक पुराना वर्कर अचानक से काम छोड़ देता है, जिसके बाद हेन के डैड हनवू को बुला के बोलते हैं कि तुम उसके बारे में सब कुछ पता करो कि ऐसा अचानक से उसने आखिर काम क्यों छोड़ा, क्योंकि अगर उसने कुछ भी घोटाला किया होगा तो उसका हशर बहुत ज़्यादा बुरा होगा, क्योंकि क्वीन कंपनी के साथ जो भी बुरा करेगा उसके साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता। जिसके बाद हनवू से बोलता है कि वो इतने साल से आपके साथ काम कर रहा था, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। जिसके बाद हाइन के डैड बोलते हैं कि वो चाहे कोई भी हो या कितने भी साल से काम किया हो, जो भी हमारे फैमिली की तरफ आँख उठा के देखेगा या क्वीन के साथ कंपनी के साथ कुछ भी बुरा करने की कोशिश करेगा या मेरी फैमिली के साथ बुरा करने की कोशिश करेगा, उसका अंजाम बर्बाद ही होगा। जिसके बाद हनवू काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो सोचने लगता है कि वो तो एक छोटा सा वर्कर था जिसके बारे में हेन के डैड इतना ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं उनकी बेटी को डिवोर्स देने वाला हूँ तो वो पता नहीं मेरे साथ क्या ही करेंगे। जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है और यहीं पे एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और हिट द बेल आइकन, जिससे कि मेरे वीडियोज़ आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। बाय बाय।